आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे जो कि एक बिरहा के गायक हैं, सफल गायक हैं। आज हम उनसे बातें करेंगे, उनके ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के सपने के बारे में जानेंगे, उन्होंने शुरुआत बिरहा की कैसे किया और कितने साल से बिरहा गा रहे हैं। आज हम उनसे कुछ निर्गुण और कुछ भजन भी सुनेंगे। चलो तब हम लोग मुलाकात करते हैं, हम और आप सब लोग मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स से जानना चाहते हैं कि आपका नाम और पता क्या है। धन्यवाद सर, जो कि आपकी अपने चैनल पर हमको अपनी बात रखने का मौका दी। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा नाम, मैं सुभाष चंद्र प्रजापति, लोकगीत बिरहा गायक कलाकार। मेरा शुभ स्थान है ग्राम टिकरिस नएपुर, जिला भदोही का रहने वाला हूँ। अच्छा सुभाष जी, आप ये बताइए कि जब आपने गायकी की शुरुआत किया और गायकी आपके मन में ख्याल आया तो उसमें आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मैं संगीत शुरुआत की उम्र क्या है, तो मेरी संगीत में जो चेष्टा थी वो बचपन से ही थी, पढ़ाई को लेकर। लगभग उसमें उम्र कितनी होगी आपकी? बचपन में सीधी लगभग कुछ उम्र होगी ना, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल? देखिए, जो मेरी लगन थी संगीत कला में जाने के लिए, वो मेरी उम्र लगभग 13-14 साल थी। 13-14 साल। तब से मैं संगीत में इच्छा रखने लगा था। अच्छा। फिलहाल मेरा कोई सपोर्टर नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला घर से या कोई गाइड नहीं करने वाला था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो मैं पढ़ाई पीरियड में तमाम से जैसे कैसेट बजते थे तो उसको मैं अपने रफ कॉपी पे उस गीत को लिखता था और उसको रटने का भी काम करता था। तो कभी कभी मन में गुनगुना भी लेते थे। धीरे धीरे पारिवारिक दबाव पड़ने लगा और इसके साथ साथ मैं कुछ समय के लिए बाहर भी चला गया। फिर वहाँ से आने के बाद 2003 में मैं बनारस गया था। एक जगह था मरी माई का, वहाँ पे 7 दिवसीय कार्यक्रम रखा जाता था पहले। फिलहाल अब होता है कि नहीं, तो मेरी जानकारी नहीं। चौका घाट के पास में पड़ता है, वहीं पर कार्यक्रम हो रहा था। मैं निरंतर एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया और वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था। बड़े दिग्गज पूर्वांचल के कलाकार लोग आते थे, जैसे सुरेंद्र सिंह बागी, काशीनाथ भी वहाँ पे प्रोग्राम किए हैं और तमाम से बड़े कलाकार, ओम प्रकाश यादव, मीरा मूर्ति जैसे कलाकार उस समय आते थे। और मैं यही अपना उद्देश्य बना करके जब गया था कि मैं आज चल रहा हूँ, किसी बड़े कलाकार से मिलेंगे, हम उनको अपना गुरु बनाएंगे और उनसे कुछ बिरहा लेंगे और उसको अध्ययन करेंगे और मैं भी गाने का प्रयास करूँगा। चलिए, परंतु होता क्या था। और अगली बातें हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि जब आपने मूड बना लिया कि मैं बिरहा गाऊंगा, तो उस समय आपने कोई ना कोई गाना गुनगुना रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से वह गाना लोगों के बीच में पहुंचे जो आपने शुरुआती दौर में गाना शुरू किया था। तो मैं गाना जब कैसेट में बजता था उस समय थोड़ा सा मुझे याद है कि मैं कौन सा गाना गुनगुना रहा था। अरे निमिया की डाढ़ी मैया, निमिया की डरिया मैया, नावलू झेलुआ हो की झूली हो झूली ना, हो की झूली हो झूली ना, मैया मोरी गावे लुगितिया हो की झूली हो झूली ना। यही सब गाना मैं गुनगुनाता था बचपन में। इसी गानों के साथ मैं अपना, इसी गाने के साथ आपका इंटरेस्ट बढ़ा गायकी की दुनिया। जी। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि जब आपने गायकी शुरू कर दिया जी तो गांव समाज वाले आपका विरोध कर रहे थे कि आपका मजाक ले रहे थे कि आपका सपोर्ट कर रहे थे?
देखिए शुरुआत में तो बहुत सारे लोग मजाक लेते थे कि देखिए बहुत बड़का कलाकार अब तो मतलब बनने जा रहे हैं कि क्या है। हाँ, लोग बोलते हैं बड़का बड़का गवैया बनने जा रहे, भैया हट जाइए, बड़का गवैया आ रहे, बड़का गवैया आ रहे, बड़ा मजाक लेते थे। अरे बहुत सारे मजाक लेते थे, इतने ताने देते थे कि अरे देखिए कलाकार जा रहे थे। बहुत हमारे हम उम्र के साथी थे। हाँ। बहुत सारे लोग मतलब कि बहुत हट जाइए साहब आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, हट जाइए, इसी से बोलते रहते हैं। जी जी जी। तो उस समय होता क्या था, एक बार 2001 में एक प्रोग्राम था दिनेश लाल निरहू का। तो कुछ लोग मतलब मुझे भी निरहू की कड़ी में साबित करने लगे कि देखिए दिनेश लाल जी आ रहे थे। पहले मैं बचपन में दाढ़ी बहुत बेस्ट रखता था, तो मुझे निरहू के नाम से, दिनेश लाल के नाम से भी बहुत लोग पुकारा करते थे। इस समय जैसे जैसे बदला, फिर अपने आप को वैसे वैसे मैं भी बदलता था। अच्छा, तो उस समय जब आपका मजाक कर रहे थे तो कोई ना कोई होगा जो आपका सपोर्ट करने वाला होगा। तुम्हारे जो जानना चाहते हैं उस समय आपका सपोर्ट और आपका साथ कौन दिया? देखिए उस समय जो हमारे सपोर्ट करने वाले थे, बहुत हमारे जो गुरु थे, जनसा जिला वाराणसी के बाबूलाल यादव जी, जो कि आकाशवाणी कलाकार भी हैं, वो हमारा बहुत तरीके से सपोर्ट किए और अपने यहाँ मुझे बुला करके 2-4 दिन रहने का भी मुझे शरण दिए और वहीं से मुझे 1-2 दिन अपने साथ बैठा करके मुझे संगीत पर भी प्रैक्टिस कराने का काम किया। रिहर्सल कराया। तो जब आपने ये शुरुआत कर दिया तो कहीं ना कहीं आप पहला स्टेज शो किए होंगे, तो हमारे व्यूअर से जानना चाहते हैं कि सबसे पहला आपका स्टेज शो कहाँ पर हुआ था और आपका मुकाबला किससे? देखिए स्टेज शो तो मेरा बहुत लंबे समय के बाद हुआ और पहला स्टेज शो मेरा हुआ था हमारे क्षेत्र में, जो कि पुरानी मोड़ बाजार है, उसी के बगल में सुगापुर गांव में जयशंकर यादव जी के साथ मेरा प्रोग्राम हुआ था। और इसके बाद 14 अप्रैल का कार्यक्रम हमारा भदोही छड़ी पर, जो है कि हमारे भदोही जिले के बहुत चर्चित कलाकार समर यादव से भी हुआ था। और इधर सुरियामा के पास तेजपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर भी एक उनका नाम तो नहीं याद पड़ रहा है, एक पाल जी थे इधर गोगिन साइड के, उनसे भी हमारा मुकाबला हुआ था। उस समय जब आप पहली बार स्टेज शो करने गए थे, जब स्टेज चढ़ रहे थे तो आपके अंदर से डर लग रहा था, शरीर आपका कंट्रोल में था? मैंने सुना कि जब भी कोई आदमी पहली बार स्टेज शो चढ़ता है नीचे तो कुल याद रहता है, लेकिन जैसे स्टेज पे चढ़ता है सब भूल जाता है। आपके साथ भी कैसा नहीं हुआ था? देखिए ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा डर था अंदर भय था। हाँ, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्डिंग में गए थे इलाहाबाद, वहाँ से थोड़ा मतलब कि डर कम हो गया था। और इसके बाद 1-2 प्रोग्राम मैंने अपने भदोही जिले में किया लीडर हो करके। अच्छा, उसी से आपका डर कम हो गया। जी। तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, जब आपने पहला मुकाबला स्टेज शो किया था तो उस समय कोई ना कोई गाना गुनगुनाए होंगे, गाए होंगे? जी, पहले में तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि वो गाना कौन सा था जिसकी वजह से आप फेमस हुए? देखिए मेरा पहला गाना था एक अध्यात्म से। मैं चाहता हूँ कि आपके मुँह से वो गाना मार्केट में लोगों के बीच में जाए, व्यूअर्स के बीच में जाए, ताकि वो देखे कि आपने शुरुआत कौन से गाने से किया था। तो मैं चाहता हूँ वो गाने गुनगुनाइए, गा सुनाए जा सके। जो गाना मैंने पहली बार स्टेज पर गाया था वो मेरा पहला गाना था, भूमिका के लाइन में मैं बता रहा हूँ। योगियों में रहा योग बल हर समय, शक्ति पाया जिन्होंने किया साधना, गरीबों के थे ही आशा किरण, स्रोत इनका रहा ईश आराधना, अनवरत राजकुल में था अत्वागमन, थे चकित लोग इनके चमत्कार से, मार्गदर्शन प्रजापालकों ने लिए थे जुड़े ये सदा राज परिवार से। इसी भूमिका के साथ मैंने अपना पहला गीत
इसी से आपका मतलब स्टेज शो शुरू हुआ। जी। हम जानना चाहते हैं कि और मान जी से एक बात और जानना चाहते हैं कि जब आपने गायकी शुरू करी है, कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आई हो कि आपका दिमाग जवाब दे दिया हो कि अब मुझे गायकी नहीं करना है? ऐसा कोई कभी स्थिति आया था आपकी ज़िंदगी में? देखिए, जहाँ तक स्थिति परिस्थिति की सवाल है, तो स्थिति परिस्थिति तो हमेशा आती ही हैं, लेकिन मैं संगीत दुनिया से मुंह नहीं मोड़ा, क्योंकि बीच में तमाम सी वजह, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था, उस समय कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, तो मेरे घर परिवार वालों ने कहा कि अब कार्यक्रम नहीं हो रहा है तो बताइए घर की स्थिति कैसी है, संभलेगी, खर्चा वर्चा नहीं चलेगा। तो उसमें भी मैं अपने आप को मतलब धैर्य बना करके रखा। इसके बाद लॉकडाउन के बाद तो बहुत बड़े कलाकार थे जिनका मतलब कि कार्यक्रम होता रहा, फिलहाल मुझे कार्यक्रम नहीं मिला। फिर मैं अपना थोड़ा बहुत जीविका चलाने के लिए कोई छोटा व्यवसाय कर लिया। लेकिन आज भी मैं कौन सा व्यवसाय करते हैं आप? देखिए, मेरा छोटा मोटा एक अपना दुकान है, उसी से अपनी जीविका चला रहा हूं। दुकान है, उसी जीविका चला रहे हैं। और आपके मन में जो जिज्ञासा है, आग है गायकी का, वो अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी तक वो लगी है? लेकिन मेरी जिज्ञासा की बात है तो मेरी सोच बहुत लंबी है। मैं इस संगीत कला में, अगर मुझे देखिए थोड़ा सा आर्थिक कमजोरी है, अगर मेरी आर्थिक पटरी सुधार हुई तो मैं बहुत बड़े पैमाने तक इस कला में जाना चाहता हूँ। जी। देखिए, आपने जिस सोच के साथ ही अगर ये आपने इरादा मजबूत किया है, और भगवान चाहेंगे कि आपका ये सपना जरूर साकार होगा। एक दिन जो आपकी आर्थिक स्थिति है, वो भी आर्थिक स्थिति भी खत्म हो जाएगी और आपका सपना जो है गायकी का, वो भी पूरा हो जाएगा। एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि कभी आपकी बीवी ये कहती है कि गायकी बंद कर दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं बोलती हैं। वो कहते हैं कि देखिए, आप गायकी करेंगे, अभी का रेगुलर प्रोग्राम मिलता नहीं है, घर का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इससे कैसे मतलब मेंटेन करेंगे? तो मैं उनको भी साहस देता हूँ कि देखिए, घबराइए मत, समय है, समय का फल मीठा होता है। समय के हिसाब से सब कुछ परिवर्तन होगा और इससे घबराने की बात नहीं है। वो भी हमारे का मतलब संगीत में बहुत सारा मतलब कि कदम से कदम मिलाकर मेरा सहयोग करती है, यानी किसी प्रकार का दबाव नहीं देती हैं कि नहीं आपका कार्यक्रम नहीं चल रहा है तो कमाई नहीं हो रही है तो कैसे आप मतलब कि बाहर जाइए, ये सब नहीं बोलती हैं। और मुझे हमारे व्यूअर्स से एक बात और जानना चाहते हैं कि आपका शादी हुआ और इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके बच्चे और लड़का और लड़कियाँ, बच्चियाँ कितनी हैं और बेटे कितने हैं? देखिए, मेरी 2002 में शादी हुई है और अब तक मेरे पास 2 बच्चे 2 बच्चियाँ हैं। यानी टोटल अगर बात किया जाए तो 4 बच्चे हैं और आप मियाँ बीवी, टोटल 6 हैं। और घर में कौन कौन और है? देखिए, अभी तो माता जी का डेथ 2 साल पहले हुआ है, जो इसी लॉकडाउन की शुरुआत में, और पिताजी हैं थोड़ा सा इस समय एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी आप कुछ कर नहीं पाते। और आगे आपका क्या इरादा है कि आप पूरी ज़िंदगी भर गायकी करेंगे कि बीच में फिर कदम पीछे हटा देंगे? देखिए, मेरी गायकी करने का इरादा बहुत दूर तक है। मैं अपने हर स्थितियों को झेलते हुए, मेरा जो सोच है कि मैं इस कला में कुछ अच्छा करके दिखाऊं, दुनिया में मेरी तस्वीर जाए और दुनिया के लोग हमें देखें, क्योंकि मेरी सोच पहले से ही है कि मैं एक ऐसा कुछ, मैं दूसरे को देखने के बजाय मैं खुद ऐसा बनूं कि लोग हमको देखें, लोग मुझे कहते नहीं, पुराने लोग बोल रहे हैं कि लोग मुझे ब्लॉग नहीं बल्कि सर्च करें। ऐसा आप कुछ मेरी सोच है। और यानी आपने इरादा बना लिया है कि मरते दम तक हम गायकी करेंगे, क्योंकि गायकी एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को जाने के बाद एक छाप छोड़ के जाता है, कि जाने के बाद समाज वाले लोग उनको याद करते हैं। जी। तो दोस्तों, आज आपने मुलाकात किया सुभाष चंद्र प्रजापति जी से, जो कि एक गायक है। कई बार उनकी ज़िंदगी परिस्थितियाँ डाउन हुई, बीच में लॉकडाउन आ गया और परिवार की स्थिति की वजह से थोड़ा सा गायकी नहीं कर पाए, लेकिन इनका जो इरादा इतना ज़बरदस्त है, उस इरादा को मैं सलाम करता हूँ और बार बार नमन करता हूँ कि इनका इरादा बड़ा मजबूत है। और अगर इसी इरादे के साथ इन्होंने लगे रहे तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन बहुत आगे कामयाब और सफल गायक बनकर मार्केट में उभरेंगे और समाज नहीं, कई जिले नहीं, कई स्टेट इनको जानेगा।
और जिस दिन ये दुनिया से जाएंगे लोग सोचेंगे कि हाँ गायक हो तो सुभाष प्रजापति जैसा। दोस्तों ऐसे ही आपको अलग अलग प्रकार के गरीब हो या अमीर हो, चाहे हर प्रकार के गायकों से, कलाकारों से मैं अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराता रहूँगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।